कभी कभी हम किसी का पोस्ट देखकर काम देखकर जज कर लेते हैं कि उसके पास कितना अक्ल है, कितना दिमाग है। बस सच कहूं, किसी का काम या पोस्ट देख के उसे जज करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। आइए इसे कहानी के तौर पर समझते हैं। एक कंपनी में नए प्रोडक्शन के लिए एक मशीन लगाया जा रहा था। उस मशीन को एक बहुत ही बड़े गड्ढे में शिफ्ट करना था। अगर उस मशीन को शिफ्ट करने में थोड़ी भी भूल चूक होती तो वो मशीन पूरी तरह से टूट जाता। और उस शहर में इतनी बड़ी क्रेन भी नहीं थी जो उस मशीन को उठा के उस गड्ढे में शिफ्ट किया जाता। इस वजह से बॉस को बहुत ही टेंशन होने लगी। तो बॉस ने इमरजेंसी एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और सभी स्टाफ से सलाह लेने लगे। सभी ने अपने अपने हिसाब से राय दिया। तभी एक इंजीनियर ने कहा कि सर, हम लोग ऐसा करते हैं, किसी दूसरे स्टेट के क्रेन वाले को इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। शायद 4-5 लाख रुपए का खर्च आएगा। उस इंजीनियर की बात सुन के बॉस उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो गए। उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्यून साहब सभी को चाय पिला रहे थे और सभी की बातें को बड़े गौर से सुन रहे थे। तभी प्यून साहब ने बॉस के कान में धीरे से कहा कि सर, इस मशीन को गड्ढे में उतारने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बात सुनते बॉस ने मुस्कुराते हुए प्यून साहब से कहा कि प्यून साहब, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो आपका काम है वही आप कीजिए। इस काम को करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे आदमी हैं। आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और ये बोल के बॉस उठ के अपने केबिन की ओर जाने लगे। जाते जाते बॉस ने प्यून साहब से कहा कि एक काम करना, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लाना। उसके बाद प्यून साहब ने एक बड़े से कटोरे में बर्फ रखा और उसके ऊपर कोल्ड कॉफी की कप रख के बॉस के केबिन में रख दिया। करीबन आधे घंटे बाद बॉस की नज़र जब उस कोल्ड कॉफी पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि कॉफी की कप कटोरे के अंदर चली गई थी और उसमें पूरी तरह से पानी भर गई थी। तभी बॉस ने जोर से प्यून साहब को आवाज़ लगाया। जब प्यून साहब आए तो बॉस ने चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए कहा कि प्यून साहब, ये क्या है? ये कॉफी की कप तो कटोरे के अंदर चली गई, इसमें पानी भर गया है। अब मैं इसे कैसे पीऊंगा? ये क्या बेवकूफ़ी है? तभी प्यून साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस गड्ढे में हम लोग पूरी तरह से अगर बर्फ भर देंगे और उस मशीन को उसके ऊपर रख देंगे तो जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी धीरे धीरे मशीन नीचे चला जाएगा। जब मशीन पूरी तरह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा तब हम लोग पिघले हुए पानी को बाहर खींच लेंगे। इतनी सी छोटी काम के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, 4-5 लाख का खर्चा काहे को करने का? ये बात सुनते बॉस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने प्यून साहब को गले लगाते हुए कहा कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पोस्ट देके तुम्हारी बातों को इग्नोर कर दिया। वाकई में तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। ये कहानी एक स्कूल टीचर की। एक स्कूल टीचर का तबादला यानी ट्रांसफर एक बहुत ही छोटे से गाँव में हुआ था। जब वो टीचर उस गाँव के लिए जा रहा था तो रास्ते में उस गाँव का शमशान पड़ा जिसके पत्थरों में मरने वालों की आयु लिखा हुआ था। किसी का 3 वर्ष, किसी का 6 वर्ष, किसी का 7 वर्ष, किसी का 9 वर्ष और किसी का 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष से अधिक आयु किसी की भी नहीं लिखी हुई थी। उन मरने वालों की आयु देख के वो स्कूल टीचर मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ के लोग तो बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं। और यही सब बातें सोचते सोचते वो टीचर उस गाँव में पहुंचा। जब वो टीचर उस गाँव में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने उस टीचर की बहुत ही खातिरदारी की। फिर वो टीचर उस गांव में पढ़ाने लगा। टीचर तो जैसे तैसे 1 हफ्ता पढ़ाया। उसके बाद उस टीचर ने गांव के लोगों से कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता हूँ। ये बात सुनते गांव के लोग बहुत ही दुखी हो गए। तो सभी ने टीचर से पूछा कि आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, अगर आप यहाँ रहोगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। तो उस टीचर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता हूँ। तो गाँव के लोगों ने पूछा कि आखिर बताइए तो सही, आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? आखिर तकलीफ क्या है आपको यहाँ? तभी उस टीचर ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं। ये बात सुनते गांव के लोगों ने कहा कि हम लोगों की उम्र 60 से किसी की भी कम दिखाई दे रही है। किसी की 60 है, किसी की 65 है, किसी की 70 है, किसी की 75 है, किसी की 80 है। तो फिर आप ये कैसे कर सकते कि यहाँ के लोग कम उम्र में मर जाते हैं? तभी उस टीचर ने कहा कि शमशान के पत्थरों में जो मरने वालों की उम्र लिखी हुई है उसका क्या मतलब? किसी का 2 वर्ष, किसी का 3 वर्ष, किसी का 5 वर्ष, किसी का 7 वर्ष, किसी का 9 वर्ष, किसी का 10 वर्ष। 10 वर्ष से अधिक आयु किसी की मैंने नहीं देखी। ये बात सुनते गांव के लोगों ने टीचर से कहा कि दरअसल हमारे गांव का रिवाज है कि हम लोग दिन भर काम करने के बाद, भगवान का भजन सुमिरन करने के बाद, जीव सेवा करने के बाद रात को जब भोजन करके सोते हैं तो हम अपने डायरी पे ये लिखते हैं कि आज के दिन हमने भगवान का भजन सुमिरन कितना घंटा किया। और जब वो आदमी मर जाता है तो हम उसकी डायरी निकालते हैं और उसके भजन सुमिरन किए गए समय को जोड़ के महीना और साल में बदलते हैं। फिर उसे हम पत्थर में लिख देते हैं।
क्योंकि इंसान की असली आयु तो वही है जो उसने भगवान के भजन और सुमिरन में बिताई है। बाकी इंसान का जीवन तो दुनियादारी में ही व्यर्थ चला जाता है। ये बात सुनते स्कूल टीचर मनी मन मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि वाकई में ये काम बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।